बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके हाउस का नाम है ओर्थोपरीजी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है विरिदी। ये जो हाउस है ओर्थोपरीजी हो गया या आपका ये नासोमातो हो गया, ये हाउस मुझे इस तरह लगता है कि एक ही बंदे के दो हाउसेज हैं, क्योंकि इनके परफ्यूमर सब के सब वो जो है ना एलिजेंड्रो गोल्टिरी, आई थिंक उनका नाम है, ये उस बंदे का है। और उस बंदे के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। वो इतनी बोल्ड, इतनी डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंसेस बनाता है, जिनमें से मैं आपको बता सकता हूँ कुछ। एक तो ये ब्राउंडा हो गई, मतलब लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बूजी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा बूजी फ्रेग्रेंस है। ब्लैक अफगानो हो गई, इस तरह बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है। और इस बंदे का जो वो एक रेपुटेशन थी मेरे जहन में कि ये फ्रेग्रेंस, ये बंदा जो है ना, ये फ्रेग्रेंसेस बस स्ट्रॉन्ग ही बनाता है और मतलब आप उसको कह सकते हैं कि बोल्ड किस्म की बनाता है। एक आम बंदे के लिए फ्रेग्रेंस ये बंदा बनाता ही नहीं है। लेकिन इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करके मेरा जो कंसेप्ट है ना, वो टोटल चेंज हो गया। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जी, ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं, ये टिपिकल जिस तरह ओर्थोपरीजी की बॉटल्स होती हैं, जिस तरह मेगामेयर की बॉटल है, आप ये देख सकते हैं इनका। ये इसी तरह बॉटल्स, मतलब बॉटल सेम होती हैं, जस्ट जो जूस का कलर होता है और कैप का कलर और नाम वगैरह का डिफरेंस होता है, बाकी इनकी बॉटल्स सबकी सेम ही होती हैं, ठीक है। इसका डार्क ग्रीन कलर का जूस है और इसकी खुशबू भी इसी कलर की है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। ये हाउस का नाम लिखा हुआ है ओर्थोपरीजी। अच्छा, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है जो इसके दोनों साइड पे जाता है। यहाँ पे ओर्थोपरीजी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्म कंसेंट्रेशन है 50 ml 1.7 फ्लूइड आउंसेस। और ये रहा फ्रेग्रेंस का नाम वेरिदी। और इसकी जो कैप है, इसकी कैप जो है वो बड़ी अनयूजुअल सी है, बिल्कुल टाइट बंद होती है। बॉटल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि 50 ml जूस है। और बस ये इस तरह की बॉटल, इस ब्रांड की सब बॉटल इसी तरह आती हैं, ठीक है। ये इसकी कैप से आप इसको उठा सकते हो, ठीक ठाक स्नग फिट है, वो क्लिक करके नहीं बंद होती लेकिन स्नग फिट है। बाकी कैप काफ़ी ज़्यादा हैवी है और ये आप देख सकते हैं ऊपर वुडन स्ट्रक्चर्स है। बाकी ये आपको इस तरह लगे जिस तरह रस्टेड सा कॉपर सा है ये, ठीक है। और इसका कॉपर ही तकरीबन कॉपर कलर का इसका ये स्प्रे हो गया एंड दैट्स इट। ये होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करें अगर हम इसकी खुशबू के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में, प्राइस इसकी लगभग जो है ना, मैंने लिखी हुई थी, मैं आप लोगों के लिए प्राइसेस कोशिश तो करता हूँ लिख लूँ। ये को 50,000 से नीचे नीचे आपको मिल जाती है, 45-50 के दरमियान कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है। और जो ये 2014 की लॉन्च है, ठीक है, वकास अहमद से मुझे मिली और 2014 की लॉन्च है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 50 ml आप कहेंगे कि यार 50,000 रुपए की, तो इसके एक स्प्रे या दो स्प्रे इनफ, मतलब मैं वैसे था कहूँगा। बाकी मैं आगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में इसके अंदर बात करूँगा और इसकी कुछ तारीफें वगैरह करूँगा। मुझे ये इन तमाम फ्रेग्रेंसेस पे, ब्राउंदा हो गई, ब्लमेज हो गई, पार्दोन हो गई, इवन मेगामेर हो गई और उसके बाद सेमिनालिज हो गई, इन सब से हट के लगी मुझे ये फ्रेग्रेंस। और मैंने इसके परफ्यूमर का नाम 3 दफ़ा पढ़ा कि यार ये एलेजेंड्रो गोल्टिरी ही है, एलेजेंड्रो गोल्टिरी ही है, मतलब वाकई उसने यही डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो उसका काम आम बंदे को बहुत जल्दी पसंद नहीं आता। तिरोनी, आप में से अगर किसी बंदे ने तिरोनी इस्तेमाल की हो इसी हाउस की, ओर्थोपरीजी की, मतलब मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा डेयरिंग फ्रेग्रेंस है ही कोई नहीं। ये इतनी डेयरिंग फ्रेग्रेंसेस बंदा बनाता है, ठीक है। तो उस बंदे ने ये फ्रेग्रेंस बनाई और मैं कहता हूँ सैल्यूट है भाई उस बंदे को। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक बबल गम की खुशबू आती है। कौन से बबल गम की? पिंक बबल गम की खुशबू आती है, पिंक बबल गम की। और उसके साथ कोरिएंडर लीव्स, धनिया के जो पत्ते होते हैं, धनिया, उसकी खुशबू, बड़ी जबरदस्त सी ठंडी ठंडी सी कोरिएंडर लीव्स की खुशबू और उसके साथ बबल गम की खुशबू। एक चीज आप लोगों को दिखाता चलूं कि इनकी जो बॉटल्स है ना, उनके नीचे, बस सब बॉटल्स के नीचे है, ये एकदम मेरा हाथ लगा है तो मुझे फील हुआ है कि इसके नीचे इन्फिनिटी का एक साइन बना हुआ है, ठीक है। और ये नीचे बैच कोड भी लिखा हुआ है 02205, 02205 ये बैच कोड। खैर, खुशबू की बात कर रहे थे हम, तो स्टार्ट में इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स प्लस पिंक बबल, जो एक बहुत ही जबरदस्त स्वीट सा बबल गम हुआ करता था, उस तरह की खुशबू इसके अंदर फील होती है। थोड़ी देर के बाद, हाँ, पिंक बबल के साथ थोड़ी देर के बाद ये बनाना जेली, जो एक बनाना जेली होती है, उस तरह की खुशबू। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैंने तो ऑब्जर्व किया ही किया। मैंने फिर अपने घर में अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको चेक कराया। मैंने कहा यार आप लोगों ने वो ग्रीन कलर की जो जेली आती है बनाना फ्लेवर में, आप लोगों ने खाई है? दे सेड यस।
फिर मैंने ये जहाँ पे फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी मैंने कहा ये चेक करो, ये उसी चीज़ की खुशबू नहीं है। एंड दे सेड यस यार उसी तरह की खुशबू है, बड़ी ज़बरदस्ती, दोबारा चेक कराओ। तो उनको इसी तरह की खुशबू फील हुई और उस वक्त मुझे लगाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो पिंक बबल प्लस बनाना जेली जो कि इसी कलर की होती है, मज़े की बात वो बनाना जेली होती भी मुझे नहीं समझ आती, उसमें बनाना की खुशबू तो मुझे आज तक कभी नहीं आई, लेकिन इसी कलर की जेली होती है वो, ठीक है, जो घर में हम बनाते हैं, पानी में डाल के उसको पका के थोड़ी देर फ्रीजर में रखते हैं तो वो रबड़ी रबड़ी टाइप सी ना, ट्रांसपेरेंट सी जेली सी बन जाती है। मैं उस जेली की बात कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसकी जो खुशबू होती है वो लिटरली इस तरह हो जाती है जिस तरह, जो थर्ड फेज है, जिस तरह उस बनाना जेली के ऊपर आपने सीडर वुड के पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है और आप उसको खुशबू कर रहे हैं, और इसके ड्राई डाउन में आपको उफ, बनाना जेली एंड सीडर वुड की स्वीट येट वुडी सी एक खुशबू आती है। और यहाँ पे जब ये पहुंची तो मैंने कहा अलेजेंड्रो गॉल्टिeri, सलूट है यार तुझे, इतनी डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंसेस बनाने के बाद इस तरह की फ्रेग्रेंस बना दी। मतलब पता नहीं उसको किस बंदे से जो है ना मुलाकात हुई थी ये फ्रेग्रेंस बनाने से पहले, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस बना दी। बहरहाल ये तो होगी इसकी खुशबू। मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टार्टिंग में पिंक बबल प्लस कोरिएंडर लीव्स की खुशबू ठंडी ठंडी सी, सेकंड में बनाना जेली की तरह और उसके साथ पिंक बबल की खुशबू, और एंड पे बनाना जेली और उसके साथ सीडर वुड का जो पाउडर होता है वो ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो स्वीट वुडी येट बनाना जेली की एक गुरमॉन्डिश सी खुशबू। मैं अगर इसको किसी कैटेगरी में लिखूंगा तो मैं इसको गुरमॉन्डिश कैटेगरी के अंदर इस फ्रेग्रेंस को कैलकुलेट करूंगा। ये होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब आते हैं, क्योंकि गुरमॉन्डिश कहते हैं उस फ्रेग्रेंस को हैं जो कि फूड कि आपको फूड प्रोडक्ट्स की या फूड की खुशबू को रिप्रेजेंट करती हो, ठीक है। तो मुझे इसमें प्रॉपर फील हुआ कि मुझे बनाना जेली की खुशबू इसके अंदर से आई, पिंक बबल की खुशबू इसके अंदर से आई, और थोड़ी सी वुडी स्ट्रक्चर इसको राउंडेड करने के लिए हुई। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। दिस इज द वन एंड ओनली ऑर्थो पैरिसी फ्रेग्रेंस जिसके ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। ये मेगा मेयर को भी मैं समझता था कि मैं इसके ऊपर कोई एज, लेकिन ये भी एक सब्जेक्टिव सी फ्रेग्रेंस है, ये हर किसी को बहुत आराम से पसंद आने वाली नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये जो फ्रेग्रेंस है मैं इसके ऊपर कोई एज ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ये हर किसी को पसंद आने वाली है। और किस तरह हर किसी को पसंद आने वाली है, मैंने ऑफिस में जिस बंदे को, मैंने अपने रिलेटिव्स में जिस बंदे को, मैंने अपने घर में जिस बंदे को ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई, उन्होंने इसकी तारीफ ही की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा नहीं यार थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट है, नहीं यार थोड़ी सी ज़्यादा इस तरह उस तरह, हर बंदे ने कहा यार बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। वरना कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जिसके अंदर से हर कोई ना कोई कीड़े कोई ना कोई निकाले, नहीं यार इसमें ये चीज़ है, यार इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है। तो लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा किसी ने नहीं निकाला, कोई खामी इसके अंदर नहीं निकाली, ठीक है। एज हो गया। जेंडर भाई ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, दैट्स इट। मैं इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा रिस्ट्रिक्शन की ये फीमेल्स ने। मेरे ख्याल में अगर ये किसी फीमेल ने लगाई हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस एक लेडी ने लगाई हुई है। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मेरा एक दोस्त मेरे पास ऑफिस में आया, उसने कहा दिल भाई मुझे एक अब जाहिर बात है उनको पता है ये फ्रेग्रेंसेस ऑफिस कैरी करता है, तो इसकी फ्रेग्रेंस अगर हम किसी लगा के मीटिंग में जाएंगे तो हमें फायदा ही होगा। तो भाई आया मेरे पास, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त, उसने मुझे कहा दिल भाई मुझे कोई ऐसी फ्रेग्रेंस लगाए ना, मैंने एक मतलब एक ज़रा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो काइंडली बस मुझे ऐसी फ्रेग्रेंस लगाएं कि सामने वाला बंदा मेरी खुशबू से इम्प्रेस हो जाए। मेरे पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस थी उस दिन, मैं बहार भी लेकर गया हुआ था, मतलब ये क्या कहते हैं नबील का जो बहार है, मैं ये भी उस दिन मैंने कैरी की हुई थी, नबील का बहार भी कैरी किया हुआ था, और उसके बाद बोदिशा द विक्टोरियस का अजराक भी कैरी किया हुआ था, थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है मुझसे, और एक दो फ्रेग्रेंसेज हैं मुझे अब याद नहीं है। लेकिन मैंने सब चीज़ें छोड़कर एक और फ्रेग्रेंस थी, और वो ये थी अमवाज का ओपस एक्स। ये भी मेरे पास था उस दिन, लेकिन मैंने उसको सब कुछ छोड़ के विरिदी लगाई, और मैंने कहा यार मुझे वापस आके इसकी रिपोर्ट ज़रूर देना। एंड ट्रस्ट मी, जब वो वापस आया ही सेड अदील भाई चक दे फट्टे कर दिए इस फ्रेग्रेंस ने। लेकिन जब वो जा रहा था तो मैंने उसको सिर्फ 2 स्प्रे लगाए, इसके 2 स्प्रेज ओनली, एक इस शोल्डर पे और एक शोल्डर पे, और मैंने कहा भाई यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट। ही सेड यार अदील भाई यार कितनी कंजूसी से फ्रेग्रेंस लगाई है। आई सेड ब्रदर जाओ एंजॉय करो, ये 2 स्प्रेज बहुत हैं। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स प्रोजेक्शन। 2 स्प्रे 1 and 2, एंड वो जब वापस आया 5 घंटे 6 घंटे के बाद, जब वो वापस आया एंड ही एंटर्ड इनटू ऑफिस,
और मैंने जब उसको खुशबू किया तो वो फेज चल रहा था बनाना जेली और सीडर वुड की जो स्वीट वुडी सी एक खुशबू थी, पाउडरी सीडर वुड के पाउडर की जो एक स्वीट वुडी सी खुशबू थी, वो फेज चल रहा था। एंड आई वाज लाइक यार पैसे पूरे हो गए इस फ्रेगरेंस के, क्योंकि उससे इतनी कमाल की प्रोजेक्ट भी कर। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, लॉन्जिविटी इसकी मैं कहता हूँ 12 आवर्स प्लस है, 12 आवर्स प्लस है। और जो प्रोजेक्शन है इसकी भाई 5वें घंटे पे तो उस पर प्रोजेक्ट कर रही थी। मैं ऑन द सेफ साइड इसको कह देता हूं कि ये 4 घंटे प्रोजेक्ट करती है और आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। दैट्स इट। मैं इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला ही कोई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे दिल भाई ये 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, जिस तरह मेगामेर है। मेगामेर मैं कहता हूं कि 1 दिन चलती है, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं दिल भाई जब तक वो कपड़े धोए ना तो वो तो जाती नहीं है खुशबू। सेम इज द केस विद दिस वन, ये कपड़ों से जाती नहीं है, लेकिन मैं एहतियातन 12 घंटे इसका टाइम कहता हूं। और मैं कहता हूं ये मैंने बहुत ही खींच खांच के इसको मार्किंग दी है। और प्रोजेक्शन इसकी 4 घंटे, तो मैं कहता हूं आंखें बंद करके है। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल वेदर, ऑल ओकेजन। वो स्टूडेंट्स जो कि ज़रा महंगी फ्रेगरेंसेज अफोर्ड कर सकते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो कहते हैं दिल भाई बस एक ऐसी फ्रेगरेंस बता दें जो हमने लगाई हो ना और बस चक दे फटे हो जाए। स्टूडेंट्स मैं वो जो एक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेज खरीद सकते हैं, तो भाई ट्राई दिस वन। इसका एक स्प्रे भी बहुत है, लेकिन 2 स्प्रे जो है ना वो ज़रा इसको ज़्यादा फैलाएंगे हवा के अंदर। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। मैंने अपनी तरफ से इसकी जो भी तारीफें की वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों में से जिसने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की है मुझसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को ये कितनी पसंद आई, कितनी पसंद नहीं आई। बट फ्रॉम माई साइड इट्स 20 आउट ऑफ 10। मैं इसको इतने मार्क्स देता हूँ भाई, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि गोर्मोंडिश कैटेगरी की एक अच्छी, और इस बंदे से आप इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह की फ्रेग्रेंस। ये अलेजेंड्रो गॉल्टिeri से, ये जिसने पार्दुन बनाई है, ब्राउंदा बनाई है, ब्लमेज बनाई है, इवन मेगामेर बनाई है, सेमिनालिस बनाई है, उससे आप इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स लाइक थिंग फॉर मी, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर मी। तो उसके लिए भी मुझे शायद ये ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था और ये निकली कुछ और। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, जायज़ तारीफें की मैंने अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों ने अगर यूज़ किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं यूज़ की तो भाई ये ट्राई करने वाली चीज़ है, नीश के अंदर ये ट्राई करने वाली चीज़ है। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑर्थोपरीजी का विरिदी। थैंक यू सो मच।